तो देखो आज का जो टॉपिक है चैप्टर हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं बताओ? मोशन। क्या पढ़ रहे हैं? मोशन। तो मोशन में जो आज का टॉपिक है वो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जाहिर सी बात है, अगर एक्सेलरेशन का मेंशन हो रहा है तो हम एक्सेलरेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कल हमने एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन पढ़ा था। अब एक्सेलरेशन क्या होता है मैंने आपको बताया था। एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी जो चेंज हो रही है पर यूनिट टाइम में उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। ये बात आपको क्लियर थी? मतलब वेलोसिटी का चेंज होगा तो ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। और बात ये हमने भी जानी भी थी कि अगर वह आपकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। मतलब वेलोसिटी अगर आपकी नॉन यूनिफॉर्म होगी, मतलब वेलोसिटी चेंज होती रहेगी, तभी आपका एक्सेलरेशन मौजूद होगा। अब यहाँ दो बातें हैं। जो वेलोसिटी जो चेंज हो रही है, अगर वेलोसिटी जो चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन होगा, ये बात कंफर्म है। एक वेलोसिटी चेंज हो पर यूनिट टाइम में तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ये बात क्लियर है सबको? अब इसी चेंज इन वेलोसिटी को पकड़ो। इसी बेसिस पे ना दो टाइप बन रहे हैं यूनिट एक्सेलरेशन के, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म मतलब जहां पे बदलाव हो रहा हो, जहां पे वो फिक्स ना हो। इसका मतलब एक्सेलरेशन का मतलब क्या था? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, इसका मतलब क्या होगा कि जो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम हो रहा है वो इक्वल अमाउंट से चेंज हो रहा है। मतलब जो आपकी वेलोसिटी बदल रही है, देखो एक्सेलरेशन होने के लिए क्या चीज जरूरी है बताओ मेरे को? वेलोसिटी का चेंज होना पर यूनिट टाइम में, ये चाहिए। अब ये जो वेलोसिटी का जो चेंज हो रहा है, अगर ये इक्वल अमाउंट से चेंज हो इक्वल टाइम इंटरवल में, तो मैं उसे क्या कहूंगा? ये बात अगर नहीं समझ पा रहे तो आओ थोड़ा इधर देखो। ये देखो, ये दिख रहा सामने आपको? ये मैंने लिखा है वेलोसिटी और ये मैंने लिखा है टाइम इंटरवल। एक एक सेकंड का मैं टाइम इंटरवल दे रहा हूँ। आपको यहाँ 2 सेकंड दिख रहा होगा, यहाँ 2 सेकंड दिख रहा होगा, लेकिन ये है कितना देखा जाए तो ये जो है ना, ये पहला सेकंड है। ये क्या है? सेकंड सेकंड। ये थर्ड सेकंड है। ये क्या है हमारा? फोर्थ सेकंड। ये फिफ्थ सेकंड और ये 6 सेकंड। मतलब पहले सेकंड पे कितनी स्पीड थी? 5 मीटर पर सेकंड। जब दूसरा सेकंड आया तो दूसरे सेकंड पे स्पीड मेरी कितनी है अभी? 10 मीटर पर सेकंड। ध्यान से देखते जाना। तीसरे सेकंड पे कितनी हो गई? 15। चौथे पे कितनी हो गई? 5वें पे कितनी हो गई? 25। अब चेंज देखो, आप पहले से दूसरे के बीच में 1 सेकंड का अंतर है। इस 1 सेकंड के भीतर में, 1 सेकंड के भीतर में कितने का चेंज आ रहा है वेलोसिटी में? 5 का। 2 से 3 सेकंड के बीच में, 2 से 3 सेकंड का जो टाइम इंटरवल है, इसमें कितना चेंज आ रहा है? 5 का। अच्छा, 3 से 4 सेकंड का जो टाइम इंटरवल है, इसमें कितना चेंज आ रहा है? 5 का। 4 से 5 सेकंड के बीच में जो चेंज आ रहा है वो कितने का आ रहा है? 5 का। तो जो वेलोसिटी चेंज हो रही है हर सेकंड 5-5 मीटर से 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन चेंज होने का एक पैटर्न है कि इक्वल इन अमाउंट से। पहले जो पहला टाइम इंटरवल है उसमें कितने का चेंज आया? 5 का। दूसरे में कितने का आया? 5 का। तीसरे में भी कितने का चेंज आया? 5 का। मतलब वेलोसिटी जो है वो इक्वल अमाउंट से बदल रही है हर टाइम इंटरवल में। 5 से 10 हुई, 1 सेकंड बीत गया। 10 से 15 हुआ, दूसरा सेकंड बीत गया। 2 सेकंड मतलब दूसरा टाइम इंटरवल चला गया। 15 से 20 हो गया, तीसरा टाइम इंटरवल गया। चौथे टाइम इंटरवल में 20 से 25 हुआ। तो आप हर टाइम इंटरवल में देखो कितने का चेंज आ रहा है? 5 मीटर पर सेकंड। अगले में भी 5 मीटर पर सेकंड। कहने का मतलब यही है सिंपल भाषा में कि एक बॉडी के पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तब होगा जब बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में चले। डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होने से वेलोसिटी बदल जाती है। तो कंडीशन फिक्स है कि बॉडी के पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा जब वो स्ट्रेट लाइन में चले, एक डायरेक्शन में, कोई भी एक डायरेक्शन में चले स्ट्रेट लाइन में। और इसके अलावा, ये तो डायरेक्शन की बात हो गई, इसके अलावा क्या है कि अगर बॉडी की वेलोसिटी इक्वल अमाउंट से चेंज हो रही है इक्वल टाइम इंटरवल में, तो उस बॉडी के पास कैसा एक्सेलरेशन होगा? यही लिखा हुआ, मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ। बॉडी हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। एक बॉडी के पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा अगर वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे, एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीज बाय इक्वल अमाउंट। ठीक है, और उसकी वेलोसिटी जो है वो कितने अमाउंट से चेंज हो? इक्वल अमाउंट से चेंज हो इक्वल टाइम इंटरवल पे। तो मैं उसे क्या बोलूंगा? बॉडी के पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। कोई दिक्कत है? ठीक है, यही चीज को एक्सप्लेन करने के लिए बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, देखो चेंज इन वेलोसिटी जो है वो इक्वल अमाउंट से हो रही है।
इक्वल टाइम इंटरवल में, इसीलिए मैं क्या कह रहा हूँ कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मौजूद है। समझ आई बात? चेंज इन वेलोसिटी इज ऑफ इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल। तो इसीलिए मैं क्या कह रहा हूँ, वो क्या है, कैसा एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म जैसे इसका उल्टा है। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है कि बॉडी के पास नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा अगर उसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज यानी कि चेंज हो अनइक्वल अमाउंट से। वेलोसिटी कैसे चेंज हो, अनइक्वल अमाउंट से चेंज हो इक्वल टाइम इंटरवल में। इसको मैं फिर से इससे समझाना चाहूंगा। देखो वेलोसिटी है, पहले सेकंड पे कितनी है, सेकंड पे कितनी है 10, तीसरे सेकंड पे कितनी हो गई, चौथे पे। ठीक है, अब चेंज देखो, पहले से दूसरे के बीच में जो पहला टाइम इंटरवल है इसमें कितने का चेंज आया, 5 का। दूसरा जो टाइम इंटरवल उसमें कितने का चेंज आया मेरा, 10 का। ये 20 से 35 के बीच में कितने का गैप है, 15 का। और यहाँ पर 20 का। अच्छा, वेलोसिटी में बदलाव आ रहा है लेकिन कितने अमाउंट से, अनइक्वल। 5 से फिर 10 हो गया, 10 से कितना हो गया, आप यहाँ देखो ना, 5 था फिर 5 पे 10 हो गया दूसरे सेकंड पे, 10 से सीधे 20 पहुंच गए। फिर अगला सेकंड जब पार हो तो 35 पहुंच चुके हैं, उससे अगला पार हो तो कितना पहुंच चुका है, कितना पहुंच चुका है, 55। तो अगर आप यहाँ पर देख रहे हो तो जो चेंज है वो कैसा है, वेलोसिटी का जो चेंज है हर टाइम इंटरवल में कैसा है, अनइक्वल है। पहले टाइम इंटरवल में 5 का चेंज आता है, अगले वाले में देखो कितने का आता है, 10 का। फिर 20 से 25 वाले में देखो जो टाइम इंटरवल उसमें कितने का आता है, 15 का। फिर यहाँ से यहाँ तक में देखो कितने का आता है, 20 का। वहीं अगर आप ऊपर देखो तो वेलोसिटी का चेंज इक्वल अमाउंट से हो रहा था हर टाइम इंटरवल में, लेकिन यहाँ पे कैसे हो रहा है, अनइक्वल अमाउंट से। तो मैं क्या बोलूंगा कि बॉडी के पास नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, बॉडी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ट्रेवल कर रही है। तो चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल टाइम इंटरवल, सो बॉडी हैज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये बात ऐड कर लेना अपने नोट्स में, ठीक है, ये इक्वल टाइम इंटरवल वो ऐड कर लेना। कोई बताओ, डाउट है, कोई डाउट नहीं? आगे के पॉइंट देख लो। एग्जांपल है कि मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ये कैसा होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होता है। अगर किसी बॉडी को आप फ्री फॉल करो तो कैसे मोशन में रहेगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब कहने का मतलब जो वेलोसिटी का चेंज आएगा वो इक्वल अमाउंट से चेंज होगा। ठीक है, पर यूनिट टाइम में, मतलब पर टाइम इंटरवल में, हर टाइम इंटरवल में जो बॉडी का वेलोसिटी का चेंज आएगा वो कैसा होगा, इक्वल टाइम इंटरवल का। दूसरा है मोशन ऑफ बॉल रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन ऐसा होता है इस तरीके से, ये ऐसे स्ट्रेट है, इंक्लाइंड प्लेन का ऐसे दिख रहा है, ये ऐसे स्ट्रेट हो गया, फ्लैट, इंक्लाइंड ऐसे है ना। इसी पे कोई बॉल रोल करने लग जाए, यहाँ से अगर छोड़ोगे तो क्या करेगी, वो रोल करेगी। यहाँ पर जो बॉल की मोशन होगी रोलिंग की, वो कैसा मोशन होगा, यूनिफॉर्म। कैसा होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, आगे यहाँ पर देखो, यहाँ पर मोशन ऑफ अ कार ऑन अ क्राउडेड रोड इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई कार भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रही है तो वहाँ पर कैसा मोशन होगा, यूनिफॉर्म होगा। सिंपल सी बात है, किसी टाइम पे उसको फ्री मिलेगा, जल्दी निकल जाएगा, कहीं पे क्राउड आ जाएगा फिर वो नहीं जा पाएगा। ठीक है, ट्रैफिक में फंस जाता तो कैसा एक्सेलरेशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर वो एग्जांपल आ गया नॉन यूनिफॉर्म का। ठीक है, इसके बाद देखो, अगर आप ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मतलब क्या होता है कि जब y एक्सिस पे आप वेलोसिटी को x एक्सिस पे टाइम लो और उसका एक ग्राफ प्लॉट करो, तो ग्राफ प्लॉट करने में ना यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए पता है कैसा स्लोप आता है, स्लोप आता है वो स्ट्रेट लाइन आता है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए अगर आप किसी बॉडी का ग्राफ बनाते हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन। वहीं अगर आप बात करें नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, अगर बॉडी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है, उसका अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हो तो आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, ये स्लोप आपको क्या दिखा रहा है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, बात क्लियर? बोलो कोई डाउट है तो, इसमें कोई डाउट है? तो ये पॉइंट है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में। सिंपल सा फंडा है, मैं आपको ना 30 सेकंड या 1 मिनट में क्विक रिकैप कराना चाहूंगा। देखो, एक्सेलरेशन का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का बदलाव होना पर यूनिट टाइम में क्या होता है, एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी आपकी चेंज नहीं होगी तो एक्सेलरेशन भी नहीं, यानी कि 0 होगा। अगर वेलोसिटी में चेंज आएगा पर यूनिट टाइम में तो एक्सेलरेशन होगा।
मतलब एक्सेलरेशन होने के लिए क्या चीज का होना जरूरी है? वेलोसिटी में चेंज होना जरूरी है। ठीक है, वेलोसिटी में चेंज हुआ मतलब एक्सेलरेशन होगा। तो एक्सेलरेशन दो टाइप का है, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। चाहे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, दोनों में एक बात तो क्लियर है कि वेलोसिटी में चेंज आएगा पर यूनिट टाइम में, दोनों में वेलोसिटी का चेंज आएगा। लेकिन पता है क्या, यूनिफॉर्म में जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जो चेंज आएगा वेलोसिटी का, वो इक्वल अमाउंट का आएगा। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जो वेलोसिटी का चेंज आएगा अनइक्वल। बस यही फर्क है। एक्सेलरेशन तो दोनों ही हो रहा है ना, मतलब वेलोसिटी का चेंज तो दोनों में आना है। लेकिन अगर चेंज इक्वल अमाउंट से आ रहा है तो यूनिफॉर्म बोलेंगे, और अगर नहीं आ रहा तो नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे। और ये यूनिफॉर्म शब्द का मतलब ये कांस्टेंट, फिक्स्ड, और एक्सेलरेशन था तो उसमें चेंज, एक्सेलरेशन का मतलब ये चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो ये चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम अगर इक्वल अमाउंट से हो रहा है तो यूनिफॉर्म, और अनइक्वल अमाउंट से हो रहा है नॉन यूनिफॉर्म। आप इसको ऐसे भी ले सकते हो कि आपकी मान लो ना आपके घर पे पॉकेट मनी मिलती है, हर महीने आपकी पॉकेट मनी को बढ़ाया जा रहा है, 5-5 रुपए हर महीने बढ़ाते हैं। कि मान लो इस महीने आपको कुछ पॉकेट मनी मिली, मान लो 500 की मिली, अगले महीने आपकी जो पॉकेट मनी है मान लो 10 रुपए से बढ़ा के 510 रुपए कर दी, उससे अगले महीने 520 कर दिया, उससे अगले महीने 530। तो जो ये चेंज इन पॉकेट मनी हो रही है कैसे हो रही है? यूनिफॉर्म रेट से हो रही है। लेकिन अगर मान लो कि कोई रैंडम बढ़ रही है, पहले महीने में आपके 10 रुपए पॉकेट मनी बढ़ी, दूसरे में 20 रुपए बढ़ गई, तो पहले महीने में आपको 510 मिला, उससे अगले महीने में आपको क्या मिला? 530 रुपए मिले, उससे अगले महीने में 570 मिला, उससे अगले महीने में 640 मिल गया। तो यहाँ पे चेंज देखोगे तो कहीं पे 10 का चेंज आया, फिर अगले महीने में 20 का आया, फिर उससे अगले महीने 40 का आया, फिर ऐसे अलग अलग आ रहा है। तो कहने का मतलब जो चेंज आया वो कैसा आ रहा है? अनइक्वल अमाउंट से हो रहा है। जो चेंज है वो कैसा? अनइक्वल अमाउंट से। तो ये एग्जांपल से मैं आपको कहीं ना कहीं ये समझाना चाह रहा था। समझ आ रही है बात? क्लियर है बात? अभी एक बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि भैया ये आपने यहाँ पर लिख रखा है ये जो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये पूछा कि ये तो आपने पॉइंट उसमें भी लिखवा रखा था, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी इक्वल अमाउंट से चेंज हो रहा है, ये स्ट्रेट लाइन आ रही है। तो ये कंफ्यूजन को मैं थोड़ा दूर कर दूं। देखो एक बॉडी है, उसका मोशन नॉन यूनिफॉर्म है, तो वहां पर मैंने आपको एक नोट लिखवाया पॉइंट पे डिफरेंस में कि अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन बॉडी हैज एक्सेलरेटेड मोशन या इज आल्सो कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन। क्या मतलब होता है इसका? मैंने कहा था जब आपको एक्सेलरेशन पढ़ा दूंगा तब आपको समझाऊंगा, तो एक्सेलरेशन तो पढ़ा चुका हूं, तो एक बार समझाता हूं। ठीक है, देखो एक बात समझो, एक बॉडी का मोशन यूनिफॉर्म कब होता है और नॉन यूनिफॉर्म कब होता है, पहले वो समझाता हूं, फिर आपको एक्सेलरेशन की बात करूंगा। देखो बॉडी का मोशन अगर यूनिफॉर्म है तो उसकी स्पीड भी क्या होगी? यूनिफॉर्म होगी। और बॉडी का मोशन अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो स्पीड कैसी होगी? नॉन यूनिफॉर्म। अब ये होता कब है? देखो अब बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से कब चलती है? जब बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इक्वल टाइम इंटरवल। मैं कहता हूं ये पहला टाइम इंटरवल, इस टाइम इंटरवल यहां से लेके यहां तक 1 सेकंड हुआ, इस 1 सेकंड में 10 मीटर बॉडी चली, 1 से लेके 2 सेकंड हुआ, इसमें 10 मीटर चला, फिर से डिस्टेंस 10 मीटर चला, दूसरे से तीसरे सेकंड पे आया कितना चला है? 10 मीटर। ठीक है, देखते जाओ, तीसरे से चौथे पे आया कितना चला? 10 मीटर। अब आप एग्जांपल समझो, 0 से 1 सेकंड के बीच में कितना दूरी ट्रेवल हुई? 10 मीटर। दूसरे से तीसरे सेकंड में मतलब 0 से 1 के बीच में 10, 1 से 2 के बीच में 10, 2 से 3 के बीच में 10। अच्छा, हर इंटरवल की स्पीड निकालो, 10/1। ये 10/1 क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? स्पीड। तो 10/1 क्या आएगा? 10 मीटर पर सेकंड। फिर अगले में निकालो 10/1 मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो आया स्पीड 10/1 यानी कि 10 मीटर पर सेकंड। अच्छा, हर टाइम इंटरवल में 10 मीटर पर सेकंड ही आ रहा है ना, तो ये वाला केस तो हमारा यूनिफॉर्म मोशन का था, यूनिफॉर्म स्पीड का, कि जब बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इक्वल टाइम इंटरवल में तो बॉडी की क्या होती है? यूनिफॉर्म मोशन मतलब यूनिफॉर्म स्पीड होती है, उसके होती है यूनिफॉर्म मोशन यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड। तो मतलब जब यहाँ इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में हो रहा है तो बॉडी की वेलोसिटी बदल रही है क्या? यूनिफॉर्म मोशन के साथ साथ यूनिफॉर्म स्पीड है ना, क्योंकि वेलोसिटी नहीं बदलना, मतलब ये स्पीड के रिस्पेक्ट में कह रहा हूँ, स्पीड नहीं बदली, स्पीड एक तरीके से वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो गया। हम डायरेक्शन तो मान के चल रहे हैं कि अभी चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, तो स्पीड नहीं चेंज हो रही मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी नहीं चेंज हो रहा। तो जब वेलोसिटी यानी कि स्पीड चेंज नहीं हो रही है तो मोशन आपका उस केस में यूनिफॉर्म था, यूनिफॉर्म स्पीड थी, मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा? जब 0। तो इसका मतलब किसी बॉडी के पास यूनिफॉर्म मोशन है
तो एक्सेलरेशन होगा 0। मतलब यहाँ पे साफ साफ है कि अगर एक बॉडी के पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है तो बॉडी के पास एक्सेलरेशन होगा। क्यों होगा पता है क्यों? देखो पहले सेकंड में 10 मीटर चला, अगले में मान लो 20 मीटर चला, उससे अगले में कितना चला? 30 मीटर चला। ठीक है, तो पहले में स्पीड निकालो 10 अपॉन कितना है 10 मीटर पर सेकंड, दूसरा में निकालोगे 20 मीटर पर सेकंड स्पीड आ गई, तीसरे में निकालो कितने आ गए 30 मीटर। कितने का चेंज आया? 10 से 20 हो गए, फिर 20 से कितनी हो गई 30 हो गई। ठीक है, आप यहाँ पे देखो वेलोसिटी बदल रही है। तो वेलोसिटी पहले 10 मीटर पर सेकंड थी, फिर 20 मीटर पर सेकंड हो गई, फिर 30 मीटर पर सेकंड हो गई। तो अगर आप यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पे आप ये बात का गौर करो तो वेलोसिटी बदल रही है। वेलोसिटी अगर बदल रही है तो एक्सेलरेशन होगा। पहले केस में एक्सेलरेशन निकालोगे तो 10 अपॉन कितना आ जाएगा? शायद 1 सेकंड का था 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। 10 से 20 हुआ, जब 20 से जब 30 हुआ तो वहां पे 10 मीटर पर सेकंड का आ गया। लेकिन आप यहाँ पर समझो वेलोसिटी के चेंज होने पे क्या आया? एक्सेलरेशन। कहने का मतलब है बॉडी के पास अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो आपका एक्सेलरेशन कैसा? एक्सेलरेशन वहां पर होगा। अब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म, पता है किस बात पे डिपेंड करता है? कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन के दौरान जो वेलोसिटी का चेंज यानी कि वेलोसिटी में के मैग्नीट्यूड का जो चेंज आ रहा है वो इक्वल अमाउंट से आ रहा है कि अनइक्वल अमाउंट से आ रहा है। अगर वो इक्वल अमाउंट से आ रहा है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और अगर वो अनइक्वल अमाउंट से हो रहा है तो वो नॉन एक्सेलरेशन। ये मतलब है, थोड़ा सा आप गौर करोगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आई बात समझ? अगर तब भी डाउट परसिस्ट करता है तो आस्क।